क्या मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट हो सकती है? आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे लॉज के बारे में बात करेंगे, द हिडन लॉज ऑफ काल। क्योंकि तुमको एक चीज समझना है कि एक चीज होती है दैट वेटिंग, लोग कहते हैं इंतजार। इंतजार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। कभी तुमने नोटिस किया है कि जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस डिजायर रखते हो तो टाइम रुक जाता है, जैसे सेकंड्स घंटों में बदल जाते हैं, और जब तुम पूरी शांति में होते हो तो मिरेकल्स बस हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने एक चीज कही है कि मैं काल हूं, मैं भक्षक भी हूं और मैं क्रिएटर भी हूं। अब समय तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। और जब वाइब्रेशन अलाइंग होती है ना, तब तुम्हारा टाइम कोलैप्स हो जाता है। टाइम की जो बाउंड्रीज और जो डेफिनेशंस होती है वो खत्म हो जाती है, और मैनिफेस्टेशंस तुम्हारी तभी पूरी होती है। आज इस वीडियो के अंदर ना हम टाइम इल्यूजन, क्या मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली हो सकता है, उसी के बारे में बात करेंगे। और ये कुछ पॉइंट्स हैं हम जिनके बारे में समझने वाले हैं। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे अभी तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। जितने भी कोर्सेज के लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। कंसल्टेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाओ एनरोल करो, कंसल्टेशन बुक करो। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। एक चीज होती है द कर्स ऑफ वेटिंग एनर्जी। लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं पर एक गलती सबसे कॉमन है, वो ना वेट करते हैं। वो वेट करते हैं, जब मेरा टाइम आएगा, अभी नहीं हुआ, शायद अगले महीने होगा। भाई ये जो वेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉक है। यूनिवर्स कभी भी डिले नहीं करता है, तुम खुद डिले वाइब्रेशन पर जी रहे हो। शिव ना समय के 3 रूप को कंट्रोल करते हैं। भूत माने पास्ट, वर्तमान माने प्रेजेंट, और भविष्य माने फ्यूचर। पर जब तुम वेट करते हो ना, तब तुम फ्यूचर में जी रहे होते हो, और मैनिफेस्टेशन सिर्फ प्रेजेंट वाइब्रेशन में ही होती है। जो वक्त है ना, वक्त वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा परसेप्शन है। अभी हम समझेंगे थोड़ा सा कि टाइम कोलैप्सिंग क्या होता है। क्वांटम फिजिक्स एक चीज कहती है कि टाइम लीनियर नहीं है, टाइम साइमल्टेनियस है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही एनर्जी फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। अभी जो भी तुम हो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का मिलन है। इसको मैं किसी और वीडियो के अंदर समझाऊंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, और कोर्सेज के अंदर भी मैंने समझाया हुआ है। अब तुमको एक चीज समझना है कि तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है ना, तुम्हारा कॉन्शियसनेस डिसाइड करता है कि तुम किस टाइम फ्रेम के अंदर ट्यून हुए हो। जब तुम्हारा वाइब्रेशन मैच होता है उस आउटकम के फ्रीक्वेंसी से, तब वो फ्यूचर रियलिटी कोलैप्स होकर तुम्हारे प्रेजेंट में आ जाती है। तुम्हारा वाइब्रेशन मैच हो आउटकम की फ्रीक्वेंसी से, जो चीज तुमको फ्यूचर में मिलने वाली थी वो तुमको प्रेजेंट के अंदर मिल जाती है। अब इसी को कहते हैं टाइम कोलैप्सिंग। कृष्ण ने अर्जुन को बैटलफील्ड पे कहा था कि तू युद्ध जीत चुका है अर्जुन, तू युद्ध जीत चुका है, बस अब अपना कर्म कर। यानी रिजल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ तेरे को कर्म करना है। कर्म फेथ के साथ, क्योंकि फेथ के साथ तुम्हारा अलाइनमेंट आता है। तुम्हारा काम है बस उस फ्रीक्वेंसी में स्टेप लेना। मैनिफेस्टेशन को टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता, बस तुमको अलाइंड होने में टाइम लगता है, तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में टाइम लगता है। अब ना तुमको एक मैं मेथड बताता हूं, और ये जो मेथड है ना, ये तुमको सिखा देगा कि हाउ टू कोलैप्स टाइम एंड हाउ टू मैनिफेस्ट इंस्टेंटली। और प्लीज ध्यान से सुनना और समझना। पहला स्टेप है कि स्टॉप लिविंग इन नॉट येट एनर्जी। क्या? स्टॉप लिविंग इन नॉट येट एनर्जी। अपने मन में बोलो कि यार मेरा डिजायर ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्या मेरा डिजायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? क्योंकि क्वांटम लेवल पे सब पैरेलल रियलिटीज अभी यहां हैं। जब भी तुम वेट करते हो तो तुम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। जब भी तुम वेट करते हो तुम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, और जब भी तुम सरेंडर करते हो तब तुम्हारे पास उसका एक्सेस आता है। अब आता है दूसरा स्टेप, एंटर जीरो टाइम स्टेट। जीरो टाइम स्टेट कृष्ण की स्टेट है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अंदर जीरो स्टेट के बारे में बोला है, जिस जीरो स्टेट पे पूरी एक स्टोइसिज्म, स्टोइक फिलॉसफी बनी हुई है। ये कैसे करना है? बैठ जाओ, आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो, और हर सांस के साथ बोलो कि मैं समय नहीं हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं। इमेजिन तुम्हारे अंदर एक ग्लोइंग एक बॉल है, एक स्फीयर है,
जो टाइमलेस है, जो स्टिल है, जब तुम्हारा माइंड स्टिल होता है तब फ्रीक्वेंसी इंस्टेंट शिफ्ट होती है। क्या? जब तुम्हारा माइंड स्टिल होता है तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंट शिफ्ट होती है। अब तीसरा स्टेप, फील इट एज डन। भाव कि ये फील करो कि जैसे वो चीज हो चुकी है। हनुमान जी ने जब राम का नाम लिया था तब उन्होंने कब होगा नहीं पूछा, उन्होंने कहा हो गया। फील द ग्रैटिट्यूड एज इफ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। इमोशंस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डोरवे। समझो इस चीज को, इमोशंस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डोरवे। इसका चौथा स्टेप आता है, रिलीज इट कंप्लीटली। शिवास डिटैचमेंट है ये, रिलीज इट कंप्लीटली। जितना ज्यादा तुम ग्रिप करते हो उतना टाइम स्ट्रेच होता है। क्या? जितना ज्यादा तुम ग्रिप करते हो उतना टाइम स्ट्रेच होता है। मतलब जितना ज्यादा तुम रोकोगे उतना ही ज्यादा टाइम स्ट्रेच होगा, और जितना ज्यादा तुम छोड़ते हो उतना ही फास्ट कोलैप्स होता है। अब फेथ कोलैप्सेस टाइम फास्टर देन फोर्स। जब फेथ तुम्हारे अंदर आ जाता है ना तब टाइम कोलैप्स कर जाता है, और जब भी तुम फोर्स करोगे फोर्स के साथ वो टाइम बड़ा हो जाता है। अब इसका पांचवा स्टेप बताता हूं, एंकर इट इन एक्शन। कर्म योग। जब तुम इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो बिना डेस्परेशन के, तुम्हारे एक्शंस क्वांटम रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, और वही फ्रीक्वेंसी रियलिटी को मैग्नेटाइज करती है। फिर से बता रहा हूं, जब तुम इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो, मतलब अलाइंड एक्शंस, जहां पर तुम्हारे बिलीफ, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एक अलाइनमेंट के अंदर है, तब तुम्हारे जो एक्शंस है वो क्वांटम रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, और वही फ्रीक्वेंसी रियलिटी को मैग्नेटाइज करते हैं। अब इसकी ना केस स्टडी है। एक मेरा स्टूडेंट था आरव। आरव ने 27 साल का एक ओल्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर था, राइट। उसने कहा कि सर मैं 3 साल से एक रिकॉर्ड लेबल मैनिफेस्ट कर रहा हूं पर कुछ होता ही नहीं है। और आरव एक प्रोटैगनिस्ट है, असली नाम तो वो बहुत फेमस है, तुमने काफी सारे गाने सुने हैं उनके। मैंने आरव से एक लाइन कही कि मैनिफेस्ट करना बंद करो और अपना टाइम को कोलैप्स करना स्टार्ट करो। मैंने उसे कहा कि यार 21 दिन तक ना ये डेली 0 टाइम मेडिटेशन करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा एल्बम ऑलरेडी वायरल है। अब 14th डे पे उसे एक रैंडम डीएम आया। एक गोल्ड लेबल ने उसका रील सुना, विद इन अ वीक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और उसने मुझे लिखा कि सर मुझे लगा टाइम ट्रैवल किया, जो मैंने 3 साल से चाहता था वो 1 हफ्ते में मिल गया। मैंने कहा नहीं यार, तुमने टाइम ट्रैवल नहीं करा, तुमने सिर्फ टाइम को डिसॉल्व कर दिया। अब इसका स्पिरिचुअल साइंस बताता हूं। द स्पिरिचुअल साइंस इज द पावर ऑफ काल। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा मैं काल हूं, मतलब टाइम कोई क्लॉक नहीं है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंस है। जब तुम काल से परे चलते हो, यानी जब तुम प्योर अवेयरनेस में जीते हो, तब तुम्हारा पास्ट हील होता है और फ्यूचर फोल्ड होकर अभी में आ जाता है। शिवा जब तांडव करते हैं वो समय का डांस होता है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साथ। मैनिफेस्टेशंस भी वही है, तुम्हारा पुराना एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है और नया रियलिटी तुरंत ही इंस्टेंट बर्थ लेता है। अब एक बात और समझनी है, आखिरी बात, और प्लीज इसको समझो, इसको यार समझो। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा एक मिरर है, तुम्हारा एक शीशा है। जितनी क्लैरिटी तुम्हारे अंदर उतना रिफ्लेक्शन तुम्हारे बाहर। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोई ट्रिक नहीं होती है, ये एक अलाइनमेंट है, ये एक कॉन्शियसनेस है। और जब तुम प्रेजेंट में जीते हो बिना डाउट के, तुम समय से परे चले जाते हो और उस मूवमेंट में सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। सो अगली बार जब भी तुम सोचो कि कब होगा, मुस्कुराओ और बोलो कि हो गया है, क्योंकि क्वांटम फील्ड ऑफ द डिवाइन में एवरीथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और ये कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुमने कितनी बार इसको एक्सपीरियंस करा, चाहे कोई छोटी चीज एक्सपीरियंस करी हो। और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे उनको समझ में आए कि टाइम इज एन इल्यूजन, यू कैन जस्ट मैनिफेस्ट क्विकली। और जितने भी कोर्सेज के लिंक्स हैं सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, और कंसल्टेशंस के भी उसी के अंदर है। जाओ एनरोल करो, फ्री लेक्चर्स हैं, और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाओ। टेक केयर।